हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। आज हम सुनाने वाले हैं पौष मास की कथा, जिसको सुनने से हर इच्छा पूरी होती है। तो दोस्तों, हमारे ग्रंथों में मलमास यानी पुरुषोत्तम मास को ही पौष मास कहते हैं। इसकी बनने की एक बड़ी रोचक कथा है जो हम आपको सुनाने वाले हैं। पृथ्वी पर एक बड़ा भयंकर राक्षस हिरण्यकशिपु रहता था। उसने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और उसे खुश होकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से सच में प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा वरदान दें कि मुझे न कोई मनुष्य, न जानवर, न अंदर न बाहर, न दिन में और न रात में मार सके। नहीं मुझे मारने वाला दैत्य हो, न ही देवता हो। न आपके बनाए 12 मासों में से मैं मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न आकाश में मरूं, न ही पृथ्वी पर मरूं। इस दुनिया में आपका बनाया कोई भी व्यक्ति युद्ध में मेरा सामना ना कर सके। ब्रह्मा जी उसे ये वरदान देकर चले जाते हैं। तब हिरण्यकशिपु अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आज से कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। आज से सभी मेरी पूजा करेंगे। यदि कोई मेरे इस आदेश को नहीं मानता, उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। इतना सुनकर सभी सैनिक ऐसा ही करने लगे। जो हिरण्यकशिपु की पूजा नहीं करता, सैनिक उसे मार देते थे। इस तरह चारों ओर हाहाकार मच गया। अब इसे रोकने के लिए विष्णु भक्त प्रहलाद ने उनके यहाँ जन्म लिया। जब प्रहलाद कुछ बड़ा हुआ तो हिरण्यकशिपु को पता चला कि प्रहलाद तो विष्णु की पूजा करता है और उनका सबसे बड़ा भक्त है। तो उसने सैनिकों को बुलवाकर उसके वध के लिए कहा। तब सैनिकों ने प्रहलाद को समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन प्रहलाद हरि के चमत्कार से वहां से बच गया। तो उसे मारने के लिए अब कई प्रयत्न किए जाने लगे। जब कोई भी प्रयोजन काम न आया तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह उसे आग में लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को आग में न जलने का वरदान था। होलिका ने अपने भाई से कहा, भैया, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाती हूँ तो ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इससे आपका शत्रु नष्ट हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है, अब मेरा शत्रु खत्म हो जाएगा। देखते हैं अब ये कैसे बचता है। लेकिन होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है, क्योंकि होलिका ने उस वरदान का दुरुपयोग किया था। अब हरि विष्णु 12 माह को बदलकर 13वें माह के रूप में इसका मलमास का निर्माण करते हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान लिया था कि इन 12 माहों में उसे कोई न मार सके। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछते हैं कि कहाँ है तेरा भगवान, क्या तेरा भगवान हर जगह है, क्या इस खम्बे में भी तेरा भगवान है, ऐसा कहकर जैसे ही वह खम्बे पर जोरदार प्रहार करता है, वहां से हरि विष्णु नरसिंह के रूप में अवतार लेकर प्रकट होते हैं। क्योंकि उस समय न तो सुबह थी और न ही शाम संध्या काल था, क्योंकि वह रात में नहीं मरना था और न ही वरदान स्वरूप रात में मरना था। न अस्त्र से मरना था, न शस्त्र से मरना था। इसीलिए
नरसिंह भगवान उसे अपने नाखूनों से मारते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान न तो देव थे और न ही दैत्य। जब नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं तो अब इस 13वें मास का अधिपति बनने की बात होने लगी, किंतु कोई भी देवता इस 13वें मास का अधिपति बनने को तैयार नहीं हुआ। तभी ऋषि मुनियों के आग्रह से भगवान विष्णु ने इस मास का आधिपत्य बनना स्वीकार किया। उनके आधिपत्य बनने से ये मास पुरुषोत्तम मास बन गया। इसीलिए इस माह में भी स्नान व दान करने वाले को अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मलमास बनने की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कुंज भारद्वाज फैमिली के साथ। धन्यवाद।